गुड मॉर्निंग। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। उसके बाद साइन कॉस टेन जो होता है उसमें लंब कर्ण आधार ये होता है, उन सब का फार्मूला ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि किस आधार पर फार्मूला जो होगा वो उस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो जानते हैं आज हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। छह होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा। उसी का उल्टा साइन का उल्टा जो होगा वो हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा जो कॉस का उल्टा है, और छठा कोट थीटा जो टैन का उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन एक दूसरे का अपोजिट है दोनों। उसी तरह से कोस का सेक और सेक का कोस, टैन का कोट और कोट का टैन। तो इन सब का फार्मूला होता है यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी जो है यहाँ पे हो जाएगा लंब और बी जो है वो हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है उसके बारे में मालूम करेंगे। तो त्रिभुज बना करके ये इसका नाम दे देंगे ए बी सी। और हमारा जो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। और यहाँ पे थीटा डिग्री बनता है, चाहे तो यहाँ भी थीटा डिग्री बन सकता है। अब इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो कर्ण सबसे पहले हमको पहचानना है कि कर्ण कौन होगा। तो कर्ण जो होगा, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा वो कर्ण होगा। देखेंगे इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो ये वाला, ये कर्ण होगा। अगर वैसे नहीं तो एक और तरीका है कि 90 डिग्री के जो सामने का भुजा रहेगा वो कर्ण होगा। तो 90 के सामने वाला कर्ण है तो लिख देंगे कर्ण। कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। जिसका फर्स्ट लेटर एच, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे एच द्वारा। उसके बाद जहां पर भी थीटा बनेगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कहला जाता है लंब। उसके बाद एक हो गया कर्ण, दूसरा हो गया लंब। लंब का अंग्रेजी हो गया परपेंडिकुलर, जिसका फर्स्ट लेटर हो गया क्या, पी, इसलिए इसको डिनोट करेंगे पी से। जब एक कर्ण हो गया, दूसरा लंब हो गया, तो तीसरा भुजा जो बचेगा वो हमारा आधार बचेगा। आधार को कहते हैं बेस। बेस का फर्स्ट लेटर बी, इसलिए इसको डिनोट करेंगे बी द्वारा। तो इन सभी का फॉर्मूला जो है वो इसी के अनुसार लिख देंगे, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, तीसरा टैन थीटा यानी पी बटा बी, कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार। अब इन तीनों का उल्टा मतलब टैन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट बराबर इसको उलट देंगे तो यानी बी नीचे जो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी बी बटा पी। कहने का मतलब आधार बटा लंब। पांचवा हो गया सेक थीटा। तो सेक जो है वो उल्टा है कोस का, मतलब ये वाला हो जाएगा, यानी एच ऊपर और बी नीचे, यानी एच बाई बी बराबर कर्ण बटा आधार। और एक और बचा
इसका उल्टा, यानी कि सेक में साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर एच ऊपर पी नीचे, एच बाई पी, यानी कर्ण बटा लंब। अगर इस त्रिभुज में देखते हैं कि जब थीटा यहाँ बना था तो थीटा के सामने वाले लंब हुआ, अगर थीटा हम लोग यहाँ बना दें तो अगला बार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स रहेगा क्योंकि 90 का सामने या तो बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, तो हमारा कर्ण ये फिक्स रहेगा। लेकिन लंब और आधार में अदला बदली हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये थीटा यहाँ जब यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा, अगर थीटा यहाँ बन जाएगा तो इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका फॉर्मूला जो है वो ज्ञात, इस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अब बात रह गया कि यहाँ पर P है, H है, तो इसमें से कोई दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि तीसरा वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण जो होगा, कर्ण के जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग होता है। अगर इसको हम लोग अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हो जाएगा कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अगर स्क्वायर जो है उधर रूट भेजना चाहते हैं, उधर स्क्वायर भेजना चाहते हैं तो उधर रूट बन जाएगा, यानी एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच का वैल्यू निकल गया। अगर हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे पी का, तो पी को इधर रहने देंगे और बी को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, यानी कि पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूट। अगर हम लोग देखना चाहेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा अगर हम लोग देखना चाहते हैं तीसरा कि हम लोग निकालेंगे, अभी यहाँ हम लोग लंब निकालें, अगला निकालेंगे आधार, तो आधार को कहते हैं बी, यानी बी स्क्वायर बराबर ये इसको इधर भेज देंगे, यानी पी को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी अगर स्क्वायर उधर भेजना चाहते हैं तो उधर रूट बन जाएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम लोग जो फॉर्मूला है उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तब कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर तैयार कर लेंगे। जो फिगर जो अभी पीछे का जो फॉर्मूला था वैसा ही तैयार करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसका नाम दे देंगे ए बी सी। हमारा त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी हो गया। तो थीटा जो होगा वो हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ से ज़्यादा समझते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो थीटा हम लोग यहाँ बनाएंगे, और यहाँ पर है जो बी है, यानी बी को हम लोग नाम दे दिए समकोण, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने जो होगा कर्ण होगा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 4/5। अब याद करेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, तो P/H होता था, यानी P का वैल्यू 4 हो गया, H का वैल्यू 5 हो गया। तो थीटा के सामने वाला P कहलाता था, P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि कॉस कह रहा हो, कॉस में B का वैल्यू जरूरत होता है और B का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो B बराबर निकालते हैं, तो B बराबर हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, तो B बराबर H का वैल्यू क्या हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P क्या है, तो P 4, तो 4 का स्क्वायर और उसके बाद रूट। तो B बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। तो B बराबर 25 में से 16 घटाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, यानी हमारा जो B जो खाली था वो आ गया 3। अब निकालना है कोस थीटा और टैन थीटा। तो कोस थीटा
और tan थीटा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, पीछे से याद करेंगे कि b/h और tan थीटा का होगा HP/b। अब यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल कर आया, 3 आया, और h का वैल्यू कितना था, तो 5 था, और इसमें p का वैल्यू कितना है, तो 4, और b का वैल्यू कितना है, तो 3। इस तरह से हमारा हो गया आंसर।